हेलो एवरीवन। आप सभी का चैनल पे स्वागत है। मेरा नाम है आर्यन और आज हम देने जा रहे हैं हॉली बोर्ड का लाइव मॉक टेस्ट जो 3 से 5 जुलाई का है। और एक चीज़ और मुझे बोलनी थी कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि रीजनिंग का सेक्शन जो है मतलब लाइव मॉक्स में उसमें काफ़ी दिक्कत आ रही है काफ़ी लोगों को। तो पहली चीज़ तो कि जो लाइव मॉक्स की रीजनिंग अभी के हिसाब से दी जा रही है वो काइंड ऑफ थोड़ी लेंदी पूछ रहे हैं, जो कि 15 मिनट में कई बार नहीं बनती है। मतलब 20 से 23 क्वेश्चन के बीच में बन रहे हैं, एक दो क्वेश्चन रह जा रहे हैं। तो वो सबके साथ ऑलमोस्ट हो रहा है, बहुत कम लोग बना पा रहे हैं रीजनिंग। तो वो तो हिट करने पे एक रहता है क्योंकि थोड़ा मतलब बोल सकते हो कि पीवाईक्यू से कुछ क्वेश्चन हट के भी पूछते हैं वो। तो प्रैक्टिस के लिए अच्छा है, बट अगर आपको अपनी एक्चुअल में परफॉर्मेंस जज करनी है तो आप पीवाईक्यू से स्टिक करें, स्पेशली रीजनिंग के केस में। और ये जो भी मैं लाइव मॉक्स देता हूँ इसमें आप जीएस का और इंग्लिश का सोल्यूशन अच्छे से देखा करें क्योंकि मैं उसे अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। रीजनिंग तो ऑलमोस्ट सबका सेम ही रहता है और मैथ्स में मेरे खुद से 20 से 22 क्वेश्चन ही बनते हैं और इससे ज्यादा मैं 15 मिनट में नहीं बना पाता हूँ क्वेश्चन, क्योंकि मैं सेक्शनल वगैरह नहीं दे रहा हूँ तो उसका भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट रहता है। जो लोग सेक्शनल देते हैं उनकी स्पीड अच्छी मेंटेन हो जाती है, तो मे बी वो 15 मिनट में 22 से ज्यादा क्वेश्चन 23 से ज्यादा क्वेश्चन बना पाए। बट मेरे से 20 से 21 क्वेश्चन ही बनते, तो मैथ्स का तो मेरा एवरेज ही रहता है, मतलब जो नॉर्मल बच्चे करते हैं जो ठीक ठाक करने वाले हैं वो वैसा ही रहता है। तो आप जीएस और इंग्लिश सेशन से ज्यादा सीख सकते हैं। बाकी ये शिफ्ट टू शिफ्ट डिपेंड करता है। अगर बाई चांस इसकी मैथ्स अच्छी आई होगी तो 18 से 20 क्वेश्चन भी अच्छा इसको बन जाएगा, अटेम्प्ट अच्छा बना जाएगा। और अगर थोड़ी आसान मानी जाती है तो 22-23 भी बड़े आराम से मैं अटेम्प्ट कर लेता हूँ। तो सर जो सारे सेक्शन होते हैं वो कहीं ना कहीं डिपेंड करते हैं कि उसका लेवल कैसा पूछा गया है। तो जैसा भी होगा आप अपना स्कोर कमेंट्स में बताइए, सब्जेक्ट वाइज स्कोर बताया करिए, ताकि मैं अगर कुछ में ऐड ऑन करना हो या कुछ मतलब इनसाइट्स देना चाहता हूँ तो मैं दे सकता हूँ उसमें कि किस में बेटर कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने मॉक दे रखा होगा तो मुझे आइडिया होता है कहीं ना कहीं। तो चलिए शुरू करते हैं मॉक। तो से बाद में करेंगे। सबऑर्डिनेशन कैन नॉट बी फाउंड पूछे है। सबऑर्डिनेशन एस टी यू डी ई ई ई है ही नहीं इसमें, तो नॉट फाउंड है तो पहला वाला ऑप्शन ही आंसर आ गया। देहरादून व्हाट हेल्थ कैंप और 11 days आफ्टर दी हरिद्वार हेल्थ कैंप। आफ्टर है तो मतलब देहरादून का जो होगा वो हरिद्वार में जब हम 11 दिन ऐड करेंगे तब देहरादून पे पहुंचेंगे। नैनीताल हेल्थ कैंप वॉज 5 days बिफोर देहरादून। मतलब नैनीताल का जो है वो देहरादून में से अगर हम 5 घटा देंगे तब हम पहुंच जाएंगे उस पे। ठीक है। तो अगर हरिद्वार का दे रखा है कि 24 को था, तो 24 में 11 जोड़े तो 6 इधर आ गए, 30 जून हो गया और वहां पे पहुंच गए हम 5 जुलाई। 11 जोड़ना है ना, 24 6 30 जून और उसके बाद में 5 और 5 जुलाई पहुंच गए हैं। अब 5 days बिफोर देहरादून हेल्थ कैंप, 5 दिन पहले। तो 5 जुलाई पहुंचेंगे, कितना आएगा ये? 24 जून है। 25 26 27 28 29 30, 1 2 3 4 5, 5 ही पहुंच गए। और उसके बाद में बोला है कि ऑन विजिट नैनीताल हेल्थ कैंप। तो हम देहरादून पे पहुंच गए। अब देहरादून में से 5 घटाएंगे तो 30 जून ही आंसर आना चाहिए वो तो। लेटर डिजिट लेटर डिजिट लेटर डिजिट लेटर डिजिट लेटर डिजिट लेटर डिजिट लास्ट वाले में नहीं है तो आगे बढ़ जाइए। आसान लग रहा है, साथ ही बता देते हैं। पी इज हैवियर देन क्यू, पी इज हैवियर देन क्यू बट लाइटर देन आर, लाइटर देन आर। एस इज लाइटर देन क्यू, एस इज लाइटर देन क्यू एंड टी इज हैवियर देन, टी इज हैवियर देन आर। क्यू इज लाइटर देन आर, यू इज लाइटर देन आर एंड बट हैवियर देन पी, मतलब यू यहाँ पे है, इन दोनों के बीच में कहीं आएंगे। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है? यू इज इमीडिएटली हैवियर देन आर, इमीडिएटली लाइटर है, हैवियर नहीं, गलत। क्यू इज हैवियर देन पी, गलत। एस इज इमीडिएटली लाइटर देन क्यू, एस इज इमीडिएटली लाइटर देन क्यू, ये हो सकता है। और टी इज द सेकंड हैवियर, नहीं नहीं, सी वाला ऑप्शन आंसर है। हैशटैग का मतलब है डिवीजन। कितना टाइम जा रहा है? 24 96 उतना नहीं जाएगा। 72, कितना बचा? 216, 936, 9 18 21, तो 39 ये आ गया। डॉलर का मतलब है मल्टीप्लीकेशन 13
और एट द रेट का मतलब है +76 -119। तो ये कितना होगा, 93 117 और 33 39 40 560, तो 7 6 13, 7 1 8, 583 में से 119 घटेगा तो 6 आएगा। सात में से क्या, 6, 4 आएगा। सात में से क्या, 6 आएगा, 464, ये वाला आंसर है। ब्राइट cedar clouds pause near olive stones. If the third letter of every second word is written, every second word का थर्ड, तो CED, डी से स्टार्ट होगा, सब में आ रहा है। डी, यू, यू आई, DUI, और उसके बाद में तो है ही नहीं, तो DUI आंसर है, ये वाला आंसर आ जाएगा। बाद में करेंगे। एड्रेस आइडेंटिकल बताना है, तो नितिन बंसल एस, तो ये वाला एलिमिनेट हो चुका है, S027 है। सब फार में इसमें एच गायब है, सब नेट पी गायब है, दो पी होने चाहिए, तो पहला और चौथा सेम हो गया। In a coaching library, premium batch student get reserved study desks, while regular batch student use open sitting. अच्छा, तो ये दो both follow the same study schedule. तो which inference is valid? Premium student read longer hours, नहीं। Regular student avoid fixed seat. Possible batch based facility bias. ये हो सकता है लाइब्रेरी स्टाफ क्लीन प्रीमियम डेस्क, ना ना, ये वाला होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंट बताना है, आर्कियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, डर्मेटोलॉजी और कार्डियोलॉजी, ये तीन मेडिकल से रिलेटेड, आर्कियोलॉजी अलग है। न्यूरोलॉजी, डर्मेटोलॉजी और कार्डियोलॉजी। ब्लड रिलेशन बाद में करेंगे। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताने हैं, बाद में रखते हैं इसको भी। ब्यूटीफुल सनी डे, ये दे रखा है। टुडे स्टोर्मी डे, तो डे का कोड क्या हो गया, TLUI DY, TLUI DY, तो DY आ गया, तो मतलब डे का कोड DY आएगा, तो हाउ इज डे, डे का ही पूछा, तो DY आंसर है। थ्री डिफरेंट पोजीशन दे रखी है, DAF DBE, तो इसी ऑर्डर में हो गया, तो ए के अपोजिट बी, ई के अपोजिट एफ, एफ का पूछा था, एफ का अपोजिट ई आ जाएगा, ACE, तो ACE, तो ए के अपोजिट क्या आ जाएगा, हाँ ठीक है, एफ आएगा। सम स्टार आर मून्स, सम स्टार आर मून्स, ऑल मून्स आर प्लैनेट, एंड नो प्लैनेट इज यूनिवर्स, नो प्लैनेट इज यूनिवर्स, तो ऑल मून्स बीइंग स्टार्स इज अ पॉसिबिलिटी, हो सकता है। नो यूनिवर्स इज स्टार, नो यूनिवर्स इज स्टार, ये तो फॉल्स होगा, मतलब हो सकता है, तो हमें डायरेक्ट रिलेशन कुछ नहीं बताया इससे, तो फिर फर्स्ट फॉलो करेगा। ये क्या हो रहा है, 2 टाइम्स 3 टाइम्स क्लब हो जा रहा, तो 21 दूना 42 -2, 40 3 120 -3 हो रहा है, तो यहाँ पे इंटू 4 करते हैं, तो 17 चौको 68, 468 में से 4 घटा तो 464 ऑप्शन में है, तो 464 ही होना चाहिए। अब इसमें तो 5 टाइम करेंगे, तो 5 चौको 20 में से 5 गया, 5 आ गया, 5 चौका 30, तो 32, ठीक है, 20 आया था, ठीक है सही है, 5 चौको 20 3 23 सही है, सेटिस्फाई कर रहा है। जेड से खत्म है, सी से स्टार्ट है। चार का बनाए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हाँ 4 का बनना है, यहाँ पे और यहाँ पे कटेगा। लास्ट में जेड आ रहा है, तो यहाँ पे लास्ट में जेड आएगा, यहाँ पे लास्ट में जेड आएगा, यहाँ पे डी आएगा, और उसके बाद यहाँ पे सी, यहाँ पे पी, तो CP डिजिट, लास्ट में पीडी आएगा, ये दो ऑप्शन गए, इन दोनों में पीडी है। स्टार्टिंग में पीजेड आएगा, पीजेड है, सीडी आएगा, सीडी है, पीजेड आएगा, यहाँ पे नहीं, तो ये वाला सी वाला आंसर है, पीजेड, CD, पीजेड, पीडी। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की यूनिट ओम, तो इलेक्ट्रिक चार्ज की कूलम होती है, करंट की एम्पियर होती है। टू साइंस और इंटरचेंज, ये कटता है इससे, सरोटे 32 4 3 12 3 15 कटता है, तो डिवाइड को नहीं छांटते, कट रहा है ऑलरेडी। माइनस प्लस, तो 16 माइनस, ये कितने टाइम जा रहा है, 4 टाइम जा रहा है ना, तो 16 + 4 इंटू 7 -12, 428, 90 से जाना ही नहीं बनेगा, तो ये नहीं हो सकता। प्लस में मल्टीप्लाई, 16 -4
प्लस 7 × 12 तो 62 84, और 84 में 12 जोड़े तो 4 2 6 8 एक 9 सेटिस्फाई कर गया, ये वाला आंसर है। ये क्या हो रहा है? डी -2, ई -2, 5 में से -2 करेंगे तो डब्लू आएगा। 23 2 25, डब्लू एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। और क्या कर रहे हैं? सब में -2 कर रहे हैं, तो 19 में से 17, अगले में +2 कर रहे हैं। 21 2 23, तो 9 2 11, वही बनना है। अगला में आई, जे छोड़ के के, एल छोड़ के एन, एन छोड़ के ओ, पी छोड़ के क्यू। भाई दोनों में लास्ट ऑप्शन से एलिमिनेट हो जा रहे हैं ऑप्शन। इसमें क्या करना है? रिप्लेस क्या करेगा? +10 किया है, +10 किया है। यहाँ पे क्या किया नहीं पता, यहाँ पे किया क्या नहीं पता। उसके अगले में क्या कर रहा है? 7 4 11 +40, 8 5 1 6 +50। तो यहाँ पे 20 और 30 करना चाहिए, तो 20 करेगा तो कितना आएगा? 48 आना चाहिए, 48 ऑप्शन में है। 48 में अगले में 30 ऐड करेंगे तो 78 सेटिस्फाई कर रहा है, 48 आंसर। स्नो, स्नो का कोड कितना है? 19 4 23, 10 33, 5 5 38, 10 48, 3 51, और 20 71। 71 से 51 -20 कर सकता है। इसमें देखते हैं 12 12 24, 1 25 6 31, -20 कर रहा है यहाँ पे भी। ठीक है, तो इसमें क्या करें? 16 16 32, 32 5 37, 37 में 20 जोड़े 57, एक 58 में 8 जोड़े 66, 66 में से -20 करेंगे तो कितना आएगा? 46 आएगा। यहाँ पे क्या कर रहा है? 9 8, एक माइनस किया, दो माइनस किया, तो यहाँ पे दो माइनस करा तो अगले में 3 माइनस करा तब भी नहीं बनेगा। 16 13 2, नहीं ये नहीं बनना। और क्या? 9 2 जा 18, -10, 2 जा 16, -10, तो 2 जा, अच्छा तो 14 12। कुछ नंबर ब्रेक्स दी सीक्वेंस। तो आज की रीजनिंग आसान पूछी है, जल्दी हो जा रहे हैं। चलो इसमें भी देख लेते हैं क्या करना है। +4 किया है, +8 किया है, 6 2 8 4 +12 किया है, तो 4 8 12, तो यहाँ पे +16 होना चाहिए, तो 16 करेंगे तो 8 6 14, 5 1 6 74 होना चाहिए, 73 आएगा। अगले में फिर देख लो कि +20 करके 94 बनना है, और इसमें फिर 24 ऐड कर लो। 4 4 9 2 11, 4 का टेबल चल रहा है, बस 73 पे टूट रहा है, 74 होना चाहिए। तो ये भी हो गया। अब इसमें क्या करना है? In the following example, the number is coded as three digits representing the remainders when the number is divided by 3 7 and 11। जब 53 आया तो 3 से डिवाइड किया तो 17 पर चला गया, दो रिमाइंडर आ गया तो 2 लिख लिया। फिर वही 52 को 7 से किया तो 7 7 7 4 रिमाइंडर बचा, 4 लिख लिया। अच्छा ये कर रहे हैं। तो किसका बताना है? 154 का। 154 डिवाइड बाई 3 बचे 15, एक एक आएगा, ये हो रहा है यूनिट। अब 154 को 7 से करेंगे तो 7 दूनी 14, 7 में होगा जीरो, रिमाइंडर पूरा पूरा चला गया। तो ये आंसर हो सकता है, ये आंसर हो सकता है। और फिर 11 से कर रहे हैं तो 11 कम 11, ये वाला आ गया। इन दोनों में जीरो जीरो रिमाइंडर बच रहा है, इसको काउंट कर लेते हैं। एक, दो, और बड़ा वाला 3, ये छोटा वाला 4, ये छोटा वाला 5, और इधर ये एक बना 6। यहाँ पे ये बन नहीं रहा है, यहाँ पे इधर भी नहीं बनना है, तो 6 ही बने हैं। उसके अलावा में 6 के अलावा अब तो बनेंगे। 6 के अलावा तो मुझे तो कहीं दिख नहीं रहा है कि बनते हुए, ये कुछ बन भी रहा है। ये बड़ा वाला बन सकता था, लेकिन यहाँ पे ये नहीं बनना है। अच्छा एक ये बनना है, तो 6 1 7 बन गए फिर तो। ये बड़ा वाला मिला के 7 बन गए। और कुछ बनना है? 7 बनना है फिर। और तो कुछ चमक नहीं रहा मुझे। 7 बनना है फिर तो। बट इसको मार्क और रिव्यू कर लेते हैं।
इसको मार्क पर रिमूव कर देते हैं। अगला देखते हैं क्या है। पी A12E। A12E का मतलब है ए इज द सन्स फादर ऑफ क्यू। सन्स फादर ऑफ क्यू। अच्छा, ई के सन का फादर, जब भी सन होगा यहाँ पे तो उसका फादर, तो फादर होगा तो ये तो हस्बैंड वाइफ हो गया फिर तो। और E11D। E11D का मतलब ये रखा वाइफ्स मदर ऑफ क्यू। ई इज दी वाइफ्स मदर ऑफ डी। वाइफ की मदर, मतलब डी जो है उसकी जो वाइफ है, जो भी वाइफ होगी उसकी मदर है ई। तो उसकी मदर है ई, तो पूछा गया बेस्ड ऑन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी। तो ए का पूछा ना तो फादर इन लॉ लगेगा। ये तो फादर इन लॉ लगेगा। अगर ये पूरा सॉल्व करना था तो और लंबा हो रहा था, तो ए से डी है, इन्हीं तीनों से पता चल गया। काफी घुमा के पूछ रखा है ये। यार इसमें टोटल नंबर इसके अलावा बनना है एक, दो, बड़ा वाला तीन, चार, पांच, ये वाला छह और ये बड़ा वाला सात। इसके अलावा भी कुछ बनना है। सात ही बनने हैं। ये सबमिट करते हैं, नेक्स्ट सेशन पे चलते हैं। फर्स्ट टाइम रीजनिंग करी भाई मैंने, मतलब एक दो बार हो चुकी है, बट हमेशा नहीं होती है। 15 मिनट में 25 क्वेश्चन। आसान लगी मुझे रीजनिंग देखने में तो। चलिए जीएस करते हैं स्टार्ट। Which of the following plant hormones is primarily responsible for promoting fruit ripening and triggering triple response in seedlings under stress condition? फ्रूट राइपनिंग के लिए तो भाई एथाइलिन होता है यार। ऑक्सिन और जिबरलिन, ये भी मतलब ग्रोथ बढ़ाने में यूज होते हैं, लेकिन अलग अलग जगह यूज होते हैं। बट एथाइलिन को फ्रूट राइपनिंग में भी यूज होता है। और एब्सिसिक एसिड जो ना, ये तो मतलब रिसेसिव वाला है, मतलब कि जो कम करता है, बढ़ाता नहीं है। तो राइपनिंग वाला तो नहीं है। तो एथाइलिन होना चाहिए मेरे हिसाब से। मार्क कर लेता हूँ, देख लूंगा के इसको। बजट कॉन्फ्रेंस में रिगार्डिंग इंडिया परफॉर्मेंस एट द एशियन बीच गेम 2026। भाई तो पढ़ा ही नहीं है। इंडियन मेंस बीच कबड्डी टीम won the gold medal after defeating the Islamic Republic. इंडियन वुमेन्स बीच कबड्डी टीम सक्सेसफुली डिफेंडेड टाइटल बाय डिफेंडिंग श्रीलंका। भाई इसके बारे में तो पता ही नहीं, क्या ही लगूंगा। Which 17th century musicological treatise authored by Ahobala Pandita? मुझे लगा अहोबाला पंडिता। भाई भरत मुनि होता तो नाट्य शास्त्र हो जाता है आंसर। इज रिगार्डेड एज द लैंडमार्क वर्क इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक एंड इज नोटेड फॉर डिस्क्राइबिंग द प्लेसमेंट ऑफ 12 स्वराज ऑन द वीणा। अहोबाला पंडिता एक परमार सिंह ने पढ़ाया तो है, ये क्या पढ़ाया है। नाट्य शास्त्र तो भरत मुनि हो गया। बृहदेसी, ये क्या संगीत परिजाता, संगीत रत्नाकरा। संगीत रत्नाकरा तो नहीं सुना, बट बृहदेसी और संगीत परिजाता, इन दोनों में कंफ्यूज, इसका मार्क कर रहा हूँ, देखता हूँ आके। कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग फोर्थ 5 ईयर प्लान। फोर्थ 5 ईयर प्लान में क्या है। इट वॉज बेस्ड एलन एस माने एंड अशोक रुद्र मॉडल। फोर्थ वाला क्या था, रुद्र एलन मॉडल। हाँ तो वही बनना है ना, रुद्र एलन मॉडल, पहला सही होना चाहिए। A major thrust of the plan was the Green Revolution under the supervision of MS स्वामीनाथन। ग्रीन रेवोल्यूशन तो थर्ड बजट प्लान में आया था ना, 62 से, नहीं 64, हाँ 62 से 67 के बीच में, हाँ। तो उसमें थर्ड बजट प्लान इसमें आया था, तो सेकंड वाला तो नहीं होना चाहिए। ड्यूरिंग दिस प्लान द गवर्नमेंट नेशनलाइज 14 मेजर बैंक इन 19, देखो 1969 में बैंक नेशनलाइज हुए थे, अभी 14 हुए थे कि नहीं इसका मुझे डाउट है। इम्प्रूव द अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस, तो करेक्ट बताना तो मतलब दो तो करेक्ट है ही है, तो मतलब मैं सेकंड को छोड़ रहा हूँ, 1 3 ओनली होना चाहिए, क्योंकि ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो थर्ड फाइव प्लान में हुआ था। Which of the following statement correctly describes the Gothic revival? Architectural style induced in Kolkata. British colonial era में गॉथिक के बारे में बताना। It is characterized by high pitched roofs, pointed arch and intricate stone carvings heavily influenced by medieval European design। भाई pointed arch ही गॉथिक वाला होता है भाई, जिसने भी पढ़ा भाई, मतलब जिसको आर्किटेक्चर का नॉलेज है उसको पता होती है चीज, गॉथिक वाला। और आजकल तो इंस्टाग्राम पे वही ट्रेंड कितना चल रहा है, गॉथिक गॉथिक गॉथिक, जो जानता है वो जानता है। तो भाई यही होते हैं, मतलब पॉइंटेड आर्च वाले जो चर्च देखे हैं मैंने, गॉथिक वाले उस साइड में है काफी।
क्या नाम है उसका, चेक रिपब्लिक साइड में है, स्कैंडेविया, वो मतलब उस साइड की कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में है मैंने देखे। तो यही होना चाहिए। Following his decisive victory at Battle of Chausha in 1539, which ruler assumed the title of Shah, expanding his territory and laid the foundation of the Suri Empire। तो 1539 में हुमायूं को हराता है कौन? शेरशाह सूरी। तो वही शाह का टाइटल लेगा शेरशाह सूरी, और कौन लेगा? A little candle gets extinguished when covered with a tumbler because of, क्योंकि इसको ऑक्सीजन नहीं मिलती, क्या है? adequate supply of air, presence of non matter, inadequate supply of air, मतलब ऑक्सीजन नहीं मिलती है ना। In geological science, the Mohovik discontinuity, commonly called as Moho, marks the specific internal structural boundary। अच्छा, ये पूछा है। उसकी मैं आप लोगों को ट्रिक बता देता हूँ, मुझे पता है। वो होती है कुमारी गर्ल। कुमारी गर्ल। तो मोहरवी पूछा तो सेकंड वाली, तो ये होती है आउटर क्रस्ट को इनर क्रस्ट से करती है, और इनर क्रस्ट को मेंटल से करती है ये, माँ से मोहरवी। तो क्रस्ट और मेंटल, ये वाला सी ऑप्शन आंसर है। आर से रपटी है, जी से गुटनबर्ग है, और ला से लेमन है जो सबसे लास्ट में। तो क्रस्ट एंड मेंटल आ गया आंसर। इनॉग्रल एशियन गेम्स, फर्स्ट एशियाड which marks the major milestone in post colonial Asian sporting solidarity were officially hosted in which city in year। भाई पहले एशियन गेम्स भी इंडिया में हुए थे 1951 में। आसान है पढ़ना, एक बार 1951 में हुआ और दूसरे हुए थे 1982 में। दो ही बार हुए हैं अभी तक इंडिया में नेशनल गेम्स, एशियन गेम्स, और सबसे ज्यादा बार आई थिंक हुए हैं थाईलैंड में। सबसे ज्यादा बार थाईलैंड में हुआ है। ये भाई स्टैटिक जीके का फैक्ट नहीं है, याद रख लेना, पूछता है कई बार। पूछ रहा है कि कौन सा एडर्सन रीजन सही पूछा है। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट यूनिलैटरली पास एनी डिसीजन विद इन द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल मीटिंग विदाउट सिक्योरिंग द सपोर्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। जीएसटी स्टेट में भी लागू होती है, तो पहला तो सही होना चाहिए, पर तो कि सिर्फ अकेले नहीं पास कर सकता, स्टेट गवर्नमेंट का भी सपोर्ट होना चाहिए। दूसरा है एवरी डिसीजन ऑफ द जीएसटी काउंसिल रिक्वायर्स 3/4 75% मेजॉरिटी वोट ऑफ द मेंबर्स ऑफ प्रेजेंट इन वोटिंग, वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड द 1/3 वोटिंग वेट एंड द ऑल स्टेट गवर्नमेंट कंबाइंड वोट द रिमेनिंग 2/3 वोटिंग वेट। स्टेट्स में लगता भी है, और अकेले पास भी नहीं कर सकता है, तो एक पार्ट उसको, वही मैं, लग तो रहा है करेक्ट एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, बट एग्जैक्टली कि 1/3 2/3 में बटता है ये श्योर नहीं हूँ, बट एक मैं तो गेस ले रहा हूँ मैं इसमें, मतलब श्योर नहीं हूँ मुझे। जीएसटी के बारे में इतना डीप में पढ़ नहीं रखा है, ऑप्शन के हिसाब से एलिमिनेट करके जा रहा हूँ। भारत विस्तार प्लेटफॉर्म लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन फेज 1 इन 2026 इज प्राइमरली डिजाइन्ड टू। भारत विस्तार provide AI-powered multilingual voice-first digital agriculture advisory and support service to farmers, facilitate online procurement of food grains under the public distribution system, offer digital marketing and export supports exclusive to agri startup, create a national database for agricultural land ownership record। विस्तार, ये होना चाहिए क्या? facilitate online procurement of food grains under the public पीडीएस सिस्टम, लेकिन विस्तार की फुल फॉर्म क्या होगी? विस्तार, विस्तार वॉइस फर्स्ट, डबल ए भी आ रहा है, वॉइस फर्स्ट डिजिटल एग्रीकल्चर एडवाइजरी, AA, एंड सपोर्ट सर्विसेज टू फार्मर्स, सपोर्ट सर्विसेज टू फार्मर्स। ये हो सकता है क्या? वॉइस विस्तार, VI वॉइस एग्रीकल्चर एडवाइजरी। मैं पहले के साथ जा रहा हूँ, मतलब थोड़ा इस टाइप से ना, मतलब कई बार हो जाता है, तो मैं तुक्का ले रहा हूँ उसमें, देखते हैं क्या होता है। Who among the following is not eligible to become the vice president of India? A person who is qualified to become the member of Rajya Sabha होता है। A person who is not less than 35 years old होता है। A person who hold the office of profit and the office of profit hold नहीं कर सकता है। तो एलिजिबल कौन नहीं होगा? पर्सनल सिटीजन ऑफ इंडिया है, तो सी वाला नहीं है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर सकता है जो भी करना है। In astrophysics, what makes the Lagrange point an ideal orbital location for space observatory studying the sun, such as India's Aditya 11 spacecraft? It is the point closest to the lunar surface where solar radiation is completely blocked. नहीं, it experiences zero gravitational pull from any celestial body, allowing spacecraft to remain completely motionless without drifting। भाई जीरो नहीं होता, मतलब काइंड ऑफ बराबर होता है, तो बी वाला भी नहीं होगा। It provides a continuous, unobstructed view of sun without any occultation or earth-induced eclipse while requiring minimum, ये जो लिखा है, मिनिमल फ्यूल टू मेंटेन इट्स पोजीशन, सी वाला आंसर है भाई। भाई आदित्य तलवार के टाइम पे ना मैंने लैग्रेंज पॉइंट के बारे में पढ़ा था, टोटल 5 होते हैं और सबसे स्टेबल पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहली बात तो कम फ्यूल लगता है, और यहाँ पे जो अर्थ और सन के बीच का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो ऑलमोस्ट इक्वल होता है, और सारे स्टेबल है भी नहीं पांचों में से, मतलब सब पे पहुंचना पॉसिबल भी नहीं है काइंड ऑफ।
द नॉन फिक्शन हिस्टोरिकल एनालिसिस बुक एन एरा ऑफ डार्कनेस। एरा ऑफ डार्कनेस किसने लिखी है? द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। एरा ऑफ डार्कनेस पढ़ रखी है, किसने लिखी है? रामचंद्र तो नहीं है। शशि थरूर। शशि थरूर ने लिखी है एन एरा ऑफ डार्कनेस। आई थिंक शशि थरूर ही होना चाहिए। शशि थरूर ही है इसका आंसर। भाई मैंने स्टडी जी के नोट्स अपलोड करे, उसमें भी लिखी हुई होगी ये बुक, एन एरा ऑफ डार्कनेस। व्हाट आर द प्राइमरी फोकस ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ लैस इम्प्लीमेंटेड एग्रीकल्चरली बाय लॉर्ड डलहौजी। तो क्या था? एक्सटेंडेड ब्रिटिश ट्रूप इंसर्ट प्रिंसली स्टेट ना वो, ये तो उसका काम था ना, क्या बोलते हैं उसको, जिसमें वो आर्मी रखते थे, वो वाली दूसरा है सब्सिडियरी अलायंस। ये है एनेक्सिंग प्रिंसली स्टेट्स इफ दे रूलर बाय इनकॉम्पिटेंट और डाइड विदाउट अ नेचुरल मेल हायर। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हो जाएगा। व्हाट आर द प्राइमरी ऑप्शनल फोकस ऑफ द मेडन एडिशन ऑफ द मल्टीनेशनल मल्टीलैटरल एक्साइज प्रगति 2026 कंडक्टेड एट उमरोई मेघालय। देखो, उमरोई में हो रही है प्रगति, मल्टीलैटरल एक्साइज है। मैरीटाइम एंटी पायरेसी ऑपरेशन, एम्फीबियस वॉरफेयर। भाई मैरीटाइम पानी कहाँ है भाई? वहां पे समुद्र थोड़े ना है। हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर एंड ग्लेशियर सर्वाइवल ट्रेनिंग। मेघालय में ग्लेशियर भी नहीं है इतने, तो ये भी नहीं हो सकता। काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन सेमी माउंटेनियस एंड जंगल ट्रेन। ये है, मतलब माउंटेन्स भी है, जंगल भी है। और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन इन कोस्टल रीजन। भाई मेघालय में इतने कोस्ट रीजन है नहीं ज्यादा, तो जो होना चाहिए मेरे हिसाब से सेमी माउंटेनियस और जंगल ट्रेन के हिसाब से। कि भाई मैं श्योर नहीं इसको लेकर, मतलब मुझे जितना लग रहा है कि यही वाला ऑप्शन होना चाहिए। भाई which constitutional amendment act was the subject of education officially transferred from the state list to the concurrent list। अच्छा, स्टेट लिस्ट तो concurrent list में कब आया था? तो भाई ये तो आया था 42nd अमेंडमेंट में। इन which of the following statement about India's Olympic performance is correct? India has won more Olympic medals in hockey than in any other sports। करेक्ट पूछा है ना, तो पहला ही सही है। सबसे तो हॉकी में तो मेडल जीते हमने, चार या पांच तो गोल्ड जीते हमने ओलंपिक में, जिसमें से कुछ कितने लगातार थे। तो सबसे तो मेडल तो हॉकी में ही आए हैं ना। इंडिया वन इट्स फर्स्ट इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडल एट 2026 2017 ना, मेडल 1996 अटलांटा ओलंपिक। ये पहला ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। मार्क कर रहा हूँ, इसको देख लूंगा। In the administrative hierarchy of Mauryan Empire, which of the following officers are responsible for the collection of revenue and maintaining state account? कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू जिन हर लेता था, समहरता। सानिध्याता कौन होता है? जो ट्रेजरी को मतलब मैनेज करता था वो। नगराग अलग था, और अंतपाल का तो मुझे पता ही नहीं है, तो समहर्ता होना चाहिए इसका आंसर। मुझे तो फॉलोइंग ग्रुप ऑफ रिवर कंसिस्ट एंटायरली ऑफ द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। जब गोदावरी, एक गंगा की पूछ लेते हैं यार। लेफ्ट बैंक, लेफ्ट मतलब किधर को बहती है? इसको देखते हैं यार, टाइम कम है। नीचे को द बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ बीसीसीआई फॉर्मली रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटी ऑफ रजिस्टरिंग नेशनल गवर्निंग बॉडी फॉर क्रिकेट। कब बनी थी ये? 1934। 1934 में बनी थी। 1947 नहीं, 1948 नहीं, 1952। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के साथ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन कब बना है? 19, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन तो 1920 के टाइम पे बना है ना। और मैंने साथ ही में याद करा था इसको। वही होता है टाइमलाइन मेथड जो मैंने याद करा है, मतलब कि कौन सी कब बॉडी बनी, तो आई थिंक 30 के पहले ही बना है, फिर तो 20 वाला आंसर आना चाहिए। मतलब मैंने ऐसे याद रखा है कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और बीसीसीआई लगभग साथ साथ में बने हैं। वन वाज विजयनगर किंगडम एस्टेब्लिश बाय हरिहर एंड बुक्का। हरिहर एंड बुक्का 1565 में होता है बैटल ऑफ तरिकोटा। तो उससे 200 साल पहले तक राज कर रहे थे, क्योंकि संगम, सुलु, तुलु और अराइविडु चार डायनेस्टी आती हैं। तो अराइविडु राज कर रही थी जब बैटल ऑफ तरिकोटा होता है, तो कितना, 1500, तो 1300 होना चाहिए। 1200 के आसपास में तो दिल्ली सल्तनत नहीं चल रहा था, उसके बाद आया ना विजयनगर किंगडम, तो 1300 वाला आंसर होना चाहिए यार। Consider the following statement regarding depreciation of currency and choose which of the following statement are correct. It is a decrease in the value of domestic currency as determined by the market forces of demand and supply। यह मांग और आपूर्ति की बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित घरेलू मुद्रा के मूल्य में कमी है। सही है, पहला तो सही है फिर तो। इट अकर्स ओनली when the country follows a fixed exchange rate system। यार पहला तो सही है, दूसरे का आइडिया नहीं है मुझे, बट इट अकर्स ओनली when the country follows a fixed exchange rate system। मैं दोनों के साथ जा रहा हूँ, श्योर नहीं इसके लेकर के। वांगला फेस्टिवल, देखते हैं भाई क्या है। क्या है? लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जजमेंट इन देयर करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। भाई गोलकनाथ।
इन दिनों तो गोलकनाथ सबसे पहले हुआ था, टू वाला। तो ये दो ऑप्शन हो गए। मिनर्वा मिल, गोलकनाथ। गोलकनाथ हुआ है 1950 से 60 के बीच में। मिनर्वा मिल हुआ है, कब हुआ है? 80 के टाइम पे हुआ है, 1980 के आसपास हुआ है। तो साहनी कब हुआ है? इंदिरा साहनी 213 आएगा कि 231 आएगा? इंदिरा साहनी का तो, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इन्वायरमेंट। गोलकनाथ पढ़ा है, फिर केशवनाथ भारती पढ़ते हैं, उसके बाद में निरमा मिल पढ़ते हैं। इंदिरा साहनी का नाम सुना नहीं है, मतलब इसके साथ जा रहा हूँ। मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है ना, अर्लीस्ट टू लेटेस्ट वाले में, तो 213 आना चाहिए मेरे हिसाब से। देखते हैं भाई बाकी। इंडियन में बीच नहीं पता, इसका भी देखते हैं। ये क्या है? हाँ, गोदावरी रिवर में लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी बतानी है हमें। तो लेफ्ट बैंक मतलब वो बहती है वेस्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर गोदावरी। तो लेफ्ट हुआ वो वाला पार्ट। तो मंजीरा, मानस, किन्नर सिंह, भीमा, घाटवा, मालप्रभा नहीं, पूर्णा, गंगा, इंद्रावती। इंद्रावती लेफ्ट, इंद्रावती लेफ्ट बैंक है ना? कावेरी, भवानी, अमरावती। इंद्रावती आई थिंक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, तो अगर लेफ्ट बैंक की इंटायरली पूछी है तो इंद्रावती, क्योंकि इकलौती वती है जो गोदावरी की है, बाकी सारी नहीं है। तो इसलिए मैं 20 के साथ जा रहा हूँ। तो ये तुक्का है, मतलब श्योर नहीं हूँ मैं। मुझे लग रहा है इंद्रावती लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। बाकी यार, लेकिन ये फिर भी आसान लगी मुझे आज की, मतलब इतनी टफ नहीं लगी मुझे। मास करते हैं जल्दी से। सरकम रेडियस ऑफ निकुलर ट्रायंगल विच साइड लेंथ इज 7 सेंटीमीटर। तो ये क्या होता है? कैपिटल आर बराबर ए अपॉन रूट थ्री। तो 7/√3। तो ये कितना आ जाएगा? 7√3/3, मतलब दशमलव कर दिया ऊपर नीचे। A line passes through 3, 4 and is parallel to the line joining station। अच्छा, दो पॉइंट को ज्वाइन कर तो क्या था? y2 - y1। तो y2 - y1, तो 10 में से 2 गए 8, 5 में से 1 गए 4। तो ये हमारे पास आ गया 2। तो अगर पैरेलल है तो स्लोप बराबर होगा। तो स्लोप बराबर होगा, तो ये क्या होगा? स्लोप बराबर होता है, स्लोप आ गया mx। तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये आ गया। तो 4, 2 3 6 - 2 4। पहला वाला ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, तो पहला वाला आंसर आ गया। दूसरे वाले में रखूंगा 2 3 6 नहीं, तो पहला वाला ऑप्शन आंसर। द क्वांटिटी ऑफ हनी इज 2/5 ऑफ द क्वांटिटी ऑफ वाटर। हनी और वाटर का रेशियो दे रखा है 2 और 5। 10 ml पानी मिला रहे हैं, 7 ml हनी मिला रहे हैं। देन द क्वांटिटी ऑफ हनी बिकम्स हाफ द क्वांटिटी ऑफ वाटर। हाफ हो जाती है। तो 2 का मल्टीपल उठाते हैं, 10 ले लिया, तो ये 25 हो गई। जिसमें 10 मिला तो 35, इसमें 7 में 17। हाफ नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। 8 8 उठाते हैं, तो 8 उठाया तो ये कितना हो गया? 20 हो गया। 10 मिलाया तो ये 30 हो गया, इसमें 7 मिलाया तो 15 हो गया, हो रहा है। 8 ml आंसर है। इनिशियल क्वांटिटी ऑफ हनी पूछा है ना, ठीक है। वही लंबा क्वेश्चन है, बाद में देखेंगे। कॉस वाई 21/29। तो ये क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। साइन यहाँ पे क्या आ रहा है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इंटू ये क्या रहेगा? हाइपोटेनस अपॉन बेस। और यहाँ पे क्या रहेगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस हाइपोटेनस कट गया, तो बेस बेस हमारा कितना है? 21। तो 21 का मल्टीपल आना चाहिए। ये नहीं है, ये भी नहीं है। 21 का स्क्वायर आना चाहिए, तो ये वाला आंसर आना चाहिए। ए बी टुगेदर कैन डू इन 18 days आफ्टर वर्किंग टुगेदर फॉर 6 days। ए लीव्स द वर्क और बी कंप्लीट करता हूँ। हम लोग कितना मान लेते हैं? 36 मान लेते हैं। 2 की एफिशिएंसी से कर रहे हैं, टर्म में 36। 6 दिन काम किया, तो दोनों ने मिलकर किया तो 12 काम कर लिया, तो काम कितना बचा? 24। आफ्टर ए लीव्स द वर्क बी अराउंड कंसीडर रिमेनिंग। अच्छा, बी 24 दिन में ही कर रहा है, तो मतलब एफिशिएंसी आ गई 1। तो ये 1, तो ये भी 1, मतलब ए भी 1 दिन में कर रहा था। इन हाउ मेनी डेज कैन ए अराउंड कंप्लीट द एंटायर वर्क? आंसर आ गया 36 दिन। 3 पार्टनर्स हैं, 50 कर रहा है, 70 कर रहा है,
90 ये कर रहा है। आफ्टर 5 मंथ्स क्यूब विड्रॉ, मतलब 5 महीने क्यू ने लगाए, उसके बाद विड्रॉ कर दिए तो मतलब बचे 50। ये 7 महीने के लिए, 1 साल की बात कर रहा है ना, एनुअल पर, ठीक है। 90 लगाए इसने आफ्टर 8 मंथ्स, आर विड्रॉ मतलब 8 महीने तक कितने लगाए, एंड विड्रॉ वन थर्ड कैपिटल, वन थर्ड कर लिए मतलब कितना बचा, 60। 60 लगा रहा है 4 महीने के लिए, और ये 12 महीने के लिए लगा रहा है। तो 12 पंचे 60, 600, सत्तो पचे 35, सत्तो पचे 35, तो ये आ गया 700, और ये हो गया 9 की 72, 720, और ये आ गया 240। तो कितना हो गया ये, 0, 4, 2, 6, 7, 2, 9, 960। तो बताना कि फाइंड द अप्रोक्सीमेट शेयर ऑफ आर बताना। तो यहाँ से एक जीरो उड़ा दिया तो कितना हो गया ये, 6, 9, 7, 16, 6, 22, 226। तो 6, 6, 0, 0, 0 की वैल्यू रखिए, 2, 2, 6, तो पूछे किसकी है, 96 की पूछी है। कितने से दो कम दो, दो तिया 6, 113, तो चक्कू 8, 2, 8, 16, 113 किसके आसपास है, 11,110, लगभग 10 के आसपास, 11, 17, 68, 0, 0, 0। तो 10 से करके एक जीरो और काट दिया, तो आगे 6, 0, 0, 6, 48, 6, 24, 4, 28। लेकिन इससे थोड़ी बड़ी वाली बनेगी तो 28, 8 से छोटा आंसर आना चाहिए। तो इतना तो नहीं आएगा, इससे छोटा आएगा, तो ये वाला आना चाहिए, कोई अप्रॉक्सीमेट पूछा है। अब बाइक कॉस्ट 18,000 और 3300, 6 इंस्टॉलमेंट भी दिए हैं, तो 6 तिया 18, 6 तिया 18, 19, 19,800। तो ये कितना है, 18,000 से 10%, 10 से 11 बन गई वैल्यू, यही तो कर रहे हैं। बट 6 इंस्टॉलमेंट दिए हैं, तो 6 इंस्टॉलमेंट मतलब 12 मंथ का, तो हाफ, तो 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट साल का 20%, 6 महीने का 10%, ये होगा। A cuboid contains some water. The base of cuboid, ये a cube of 14 is placed in water and completely submerged. तो how much है, जो वॉल्यूम इक्वल करनी है, 21, 40 H बराबर 42 इंटू 42 तो 21 दूना 42, ये गया है, इसको 21 बार काटा, इसको 21 बार काटा, तो ये कितना बच गया, 10 बच गया। तो 21 का होता है 4 पर 1 का डबल कितना होता है, दो कम दो, तो चक्कू 8, चक्कू 8, और पॉइंट लगा 88.2। A solid cylinder object with diameter 42 is melted to form, तो वॉल्यूम इक्वल करना है, तो क्या होता है ये सिलेंडर का, पाई, पाई से पाई उड़ जाएगा, आर स्क्वायर, 21 इंटू 21 इंटू 49 8 है। सॉलिड स्पेरिकल बना 4/3, पाई से पाई उड़ गया, पाई आर क्यूब, तो डायमीटर 7 है, तो 7/2, 7/2, 7/2, तो दो दूनी 4 से 4 गया, 7 से 7 से, तो ये दो 7 से ये उड़ गया, और ये आ गया 3 टाइम्स। तो ये कितना हो गया, 21, 3, 63 इंटू 6, तो 6, 3, 18, 6, 36, 37, 378। 2.5 + 2/3 कितना हो गया, 4/15 माइनस 3/5, 3/5, तो 3 बचे 15, 3 3 9, तो आ गया 5/15, दैट इज माइनस का 1/3। ठीक है, माइनस का 1/3 आ गया, इंटू में 1/3 और लिखा हुआ है, तो आ गया माइनस का 1/9। ये काट दिया, इसको काट दिया। अब इधर प्लस में क्या चल रहा है, ये हो गया 2/6, 2/6 मतलब 3/6, 1/2 आ चुका है, 1/2 इंटू 8 × 8 9/8, 9/8 मतलब 8/9, तो ये कट के 4/9 आ गया है, इंटू में 3/4 चल रहा है, तो 4 से 4 कट गया, तो 1/3, तो प्लस का 1/3, तो 1/3 में से 1/9 घटेगा, कितना आएगा, 3/9, 2/9, प्लस का 2/9 आंसर आएगा। इन अ सर्कल एन आर्क ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर सब्टेंडेड बाय सेंट्रल एंगल थीटा रेडियंस, तो आर्क लेंथ क्या होती है, थीटा आर, तो रेडियस पूछिए, तो 12, और थीटा की जगह 2/3 रेडियन, तो 3 ऊपर गया, 2 नीचे आ गया, 18, 18 सेंटीमीटर। भाई ये फॉर्मूला होता है भाई, रट लेना, एल थीटा, तो वहां क्या पूछता है कई बार। 45 पुट करते हैं इसमें, तो 3 + 1, 45 पर से कितना होता है, 1/√2, √2, √2 का स्क्वायर 2, 1 में 2, 2, 1, 3, 6,
तो 3 2 5 1 6 तो 6/6 वन आंसर आ गया। भाई एवरेज का क्वेश्चन बाद में करेंगे। इसको करते हैं। a part of ABCD है, AB and CD parallel to each other, AB and CD पार का, ठीक है। ABCD parallel to each other, इसकी 10 दे रखी है, इसकी 16 दे रखी है। इन द एरिया ऑफ द पार्क, व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन AB and CD? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अच्छा, ट्रेपेजियम वाला पर 1/2 सम ऑफ एरिया ऑफ पैरेलल साइड कितना था? 16 से 26 इंटू हाइट बराबर 65 दे रखा है। तो ये क्या 13 बार, 13 से क्या ये 5 बार, तो हाइट आ गई 5। Let x be the least number divisible by and x is also perfect square, then what is the remainder on x divided by 233? ये थोड़ा कैलकुलेटर लग रहा है, बाद में करेंगे। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 60, 548, 12 पंचे 60, 500 मतलब 5/4 आ चुका है। माइनस का 5, आप 4 में से 2 है, 2 तो 3/10 इंटू में 6 है, तो 2 3 10 तो 5 10 तो 9/5 है, 5/4 है। तो 5 20 मतलब 25 आ गया, माइनस 5 36 तो माइनस का 11/20 आंसर है। एबीसी इंटीग्रल सब जो सिमिलर दे रखे हैं, तो ए बी 18 है, ये 18 दे रखी है। बी सी 10 दे रखी है, ये 10 दे रखी है, ठीक है। पी आर 24 है, तो 18/24 पूछा क्या है? क्यू आर बी सी के बराबर है, तो 10/क्यू आर। तो 6 3 18 चौक 24, तो एक अपने क्यू आर को लेकर 40/3, 40/3। A train leaves at 7 a.m. towards जनकपुर at 70 किलोमीटर पर आवर, another train leaves जयपुर at 9 a.m. अच्छा, ये जयपुर की तरफ जा रही है, जयपुर से कब जा रही है, ठीक है। द डिस्टेंस स्पीड 620 दे रखा है, तो 70 किलोमीटर की स्पीड से रेडियो स्पीड के कॉन्सर्ट आने तक 2 घंटे में चलेगी 140, तो 620 में से 140 घटा दिया, कितना आ गया? 80। 5 में से क्या? 480। अब रेडियो स्पीड में आगे दोनों अपोजिट साइड में दोनों बढ़े 3 घंटे एक्स्ट्रा लगेंगे। तो 9 बजे के बाद 3 घंटे एक्स्ट्रा का मतलब होता है 12 बजे दोपहर के, 12 बजे दोपहर नून। कॉट कॉट जीरो होता है किस पर? 90 पे। कॉट जीरो, हाँ 90 पे होता है। और डी माइनस से ये साइन 1/2 मतलब 30 डिग्री, साइन 30। तो ए कट गया, बी की वैल्यू आ चुकी है 60, ए की वैल्यू आ चुकी है 30। तो टू भी पूछा, तो 60 दूना 120 में से 90 गए 30, तो tan 30 कितना होता है? 1/√3। Nishu goes to on two successive discount on three different t-shirt. The listing below t-shirt the same on the front t-shirt में निशु, अच्छा निशु कस्टमर के पर्सपेक्टिव से बताना है कि मैक्सिमम डिस्काउंट कौन सा होगा। तो 20 16 36 36 और 24 12 36। जब ऐसा क्वेश्चन बनता है जिनके बीच में डिफरेंस सबसे ज्यादा होता है ना, जिन दोनों में, वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिस्काउंट होता है कस्टमर के पर्सपेक्टिव से। और जितना कम डिफरेंस होगा, ये शॉपकीपर के पर्सपेक्टिव से सबसे अच्छा है, और ये कस्टमर के पर्सपेक्टिव से सबसे अच्छा है। तो मैक्सिमम डिस्काउंट कस्टमर के पर्सपेक्टिव से पूछा है, तो बी वाला आंसर है। व्हाट विल बी टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व सरफेस एरिया मेटल सिलेंडर इफ इट डायमीटर इतना ये, तो कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर, आर हो जाएगा 63/2, और एच है आर, इसको 15 के हिसाब से पेंट करना है। तो 7 9 63, 2 से गया 2 टाइम्स, जिसकी मल्टीप्लाई करनी है। तो 22 दूनी 44 दूनी 88, 88 की 15 से करके 9 से कर देंगे, तो 15 × 120, 15 × 120, 132 आ चुका है, इंटू 9 करना है, तो 9 0 9 18, 13 9 117, 119, नहीं 8 ऐड होगा ना, हाँ, तो 11880 ये वाला आंसर है। हाँ, सेशन के काफी क्वेश्चन पूछे हैं। स्क्वायर पिरामिड मॉडल प्रिपेयर्ड बाय रोहन हैज ए बेस साइड ऑफ 18 एंड स्लैंट हेड 15, लैटरल सरफेस एरिया बताना है। इस स्क्वायर पिरामिड है, तो बेस साइड 18 है, तो बेस एरिया कितना हो गया? तो बट लैटरल सरफेस एरिया बताना है, तो बेस पेरीमीटर, तो 18 × 72, स्लैंट हेड दे रखी है 15, पिरामिड है तो 1/2 भी करेंगे, तो ये आ गया 36। तो 15 × 90, 15 × 3 = 45, 9 54 540।
लेटर सरफेस में स्लैंट हाइट होती है, वॉल्यूम में हाइट होती है, तो 540 आंसर है। इफ कॉस्ट ऑफ 110 मीटर ऑफ क्लॉथ इतना है तो ऑर्डर बाय कॉस्ट ऑफ, अच्छा, तो जीरो से जीरो 11 × 8 = 88, और जीरो 80 का 137 से मल्टीप्लाई, तो जीरो 8×3 = 56, 13 × 8 = 104, और 5 109, 10 960। भाई तो लास्ट में आसान क्वेश्चन दे रखे हैं। एबीसी स्पेंड देयर इनकम रिस्पेक्टिवली, ठीक है, 16, 17 और 15। सेविंग्स कैसे दे रखा है, 8, 9 और 20। डिफरेंस इंपॉर्टेंट, इनकम ऑफ ए एंड सी, ए और सी के इनकम का डिफरेंस दे रखा है, एक की वैल्यू 18,000, तो इनकम पूछिए बी की। अरे यार, ये 24, 20, 10, 30, 5, 35 कितना हो गया ये, 11, 11 की वैल्यू दे रखी है 18,000। तो ये एक्सपेंडिचर का हो गया रेशियो, ये सेविंग्स का हो गया रेशियो, कुछ तो गलत कर रहा हूँ मैं। हम इक्वेट नहीं कर सकते ना ऐसे। इट डिपेंड ऑन द इनकम्स ऑफ ए एंड सी। यार, मास स्क्वायर बाई पी, टाइम नहीं बचा, इस पर टाइम लगा दिया फालतू में, वरना और क्वेश्चन हो जाते हैं। और फिर भी यार 21 कर लिए, बट कुछ क्वेश्चन कैलकुलेटिव थे जिनमें और बेटर अप्रोच लगाई जा सकती थी, मैं ट्राई किया आज फास्ट करने का। fascinated by the stars and planets। मैथ्स मैथ्स में हमेशा ही होता है 15 मिनट में भाई ना, 21 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन या 22 क्वेश्चन मेरे इसी रेंज में क्वेश्चन बनते हैं, तो मतलब मैं इसलिए पहले भी बोला था मैंने कि मैथ्स का थोड़ा है, मैं सेक्शन वगैरह कम देता हूँ, तो उसका एक रीजन है, हो सकता है कि मतलब स्पीड मेरी इतनी नहीं है अच्छी। बाकी भाई मुझे दूसरों का नहीं पता कि कितनी स्पीड में सब करते हैं, बट कुछ लोग मार्क्स बताते हैं अपने, तो उनके भाई 45+ मार्क्स होते हैं, तो उनको देख के मेरे को लगता है कि हाँ, कि और बेटर करा जा सकता है। बाकी आप लोग अपना कमेंट में बताइएगा कि आपका सब्जेक्ट वाइज स्कोर क्या बनना है। बाकी जिनके लाइन में मार्क्स कम आते हैं भाई, वो फॉलो करो भाई पीवाई क्यू को ही थोड़ा बेस मान के, क्योंकि कहीं ना कहीं पेपर का लेवल वही रहने वाला है, थोड़ा बहुत मे भी अप हो जाए, वरना सेम लेवल रहेगा। वन और सब्जेक्ट में फैसिनेटेड बाय द स्टार्स एंड प्लैनेट्स, ही डिसाइडेड टू परस्यू अ करियर इन। अच्छा, स्टार और प्लैनेट्स है तो क्या हो जाएगा, इकोलॉजी, टोपोलॉजी, जियोलॉजी, नहीं, एस्ट्रोनॉमी। लैंग्वेज, लैंग्वेज का मतलब होता है वो आलस करता है ना, सिनोनिम बताना है, तो स्लगिश। भाई बहुत बहुत ज्यादा रिपीटेटिव है भाई वर्ड ये लैंग्वेज। आई थिंक 2025 की वो कब जो हमने अपने चैनल पर डाल रखी है ना, उसमें भी है ये वर्ड लैंग्वेज, पूरी कंपाइल करके दे रखी है भाई, जिसको भी 2025 की वो क्या पढ़नी है, चैनल पे पड़ी हुई है भाई, प्रिंट आउट कराओ अच्छे से पढ़ो। मेन बिजनेस, सेल्फ सेंटर्ड हैबिट्स, बीइंग सीरियस और डेडिकेटेड, बीइंग क्रिएटिव, माइजरली हैबिट्स। भाई ये तो काइंड ऑफ सेम ही हो गया, सेल्फ सेंटर्ड हैबिट और माइजरली हैबिट्स, तो मतलब ये तो नहीं हो होने चाहिए। मेन बिजनेस, बीइंग क्रिएटिव, मेन बिजनेस का बीइंग क्रिएटिव से डायरेक्ट कैसे, मेन बिजनेस इंडियन का मतलब बीइंग सीरियस और डेडिकेटेड, मेन बिजनेस, इसके साथ जा रहा हूँ, मतलब मैं श्योर नहीं हूँ, बट बीइंग क्रिएटिव का मतलब मीन बिजनेस से ज्यादा लेना देना है नहीं। मार्क कर रहा हूँ, देखता हूँ इसको। द फार्मर, होमर में बताना, द फार्मर स्टोर्ड द हार्वेस्टेड कॉर्न इन द शेड, कॉर्न का, द येलो कॉर्न फिल्ड सेवरल स्टोरेज बास्केट्स, द फ्रेश कॉर्न वाज सोल्ड एट द लोकल मार्केट, अ पेनफुल कॉर्न डेवलप्ड ऑन हिज लिटिल डो। भाई यहाँ पे देखो अलग मतलब बनना है, बाकी सब में खाने वाले कॉर्न की बात हो रही है, येलो कॉर्न फिल्ड, फ्रेश कॉर्न और दे हार्वेस्टेड कॉर्न। यहाँ पे पेनफुल कॉर्न डेवलप्ड ऑन हिज लिटिल डो। कॉर्न का मतलब मुझे पता नहीं क्या हो है यहाँ पे, लेकिन होमर में समझ में आ जाता है ऐसे। क्या बताना है, सेंटेंस ग्रामर, इडियम यूज करना है। द प्योर माइंड ऑफ ए किड विजुअलाइजेस सो मेनी थिंग्स which will happen only, see eye to eye, once in a blue moon, a piece of it. अब the pure mind of a kid visualizes so many things which will happen only when pigs might fly, मतलब कहने का मतलब ये है कि ऐसी ऐसी चीजें सोचते हैं कि जो मतलब पॉसिबल ही नहीं है, कि कार्टून्स रियल लाइफ में पॉसिबल ही नहीं है कार्टून्स, तो ऐसे वो सारी चीजें तो, कि चंदा मामा ऐसे होते हैं, कविताएं पढ़ते हैं ना अलग अलग, तो वही है, पिग्स माइट फ्लाई। द मैन सेड आई हैड मेड अ पावरफुल आर्गुमेंट, इसको ही पता नहीं, इनडायरेक्ट स्पीच, आई हैड मेड,
तो इनडायरेक्ट में भी हैड ही रहेगा। ठीक है, तीन में हैड दे रखा है, तो द मैन सेड दैट ही हैड, हैड बीन नहीं आएगा, हैड के साथ मेक नहीं लगेगा, हैड मेड आएगा। और यहाँ पे सिर्फ ही मेड है तो ये भी नहीं होगा, तो बस वर्ब से काम बन गया देख के। यहाँ पे पैसिव बताना है, तो पैसिव में चैलेंजेस है, तो ईच आर के साथ में वी थ्री लगेगा। ईच आर के साथ में वी थ्री, तो मतलब बी और डी तो नहीं हो सकते। अब ईच आएगा कि आर आएगा? थियोलॉजिकल एंड साइंटिफिक मेथोडोलॉजी, प्लूरल है तो आर आएगा। द थियोलॉजिकल एंड साइंटिफिक मेथोडोलॉजी आर चैलेंज बाई द बुक। थोड़ा सा लास्ट के लिए छोड़ते हैं। There is an impression that the central government has not fully comprehended the of the economic challenges. Has not fully comprehended the urge of the economic, नहीं comprehend the relevant of the economic ना, wage of the economic, वेज, वेट होता तो मैं समझ में आता है, वेट ऑफ द इकोनॉमिक चैलेंजेस जो है वो कॉम्प्रेंड नहीं कर पर वेज तो नहीं आना चाहिए, वेज तो अपने आप में वर्ब है, वर्ब नहीं आएगी यहाँ पे, नाउन आना चाहिए यहाँ पे, तो सीरियसनेस आना चाहिए। ये अपने आप में देखो नाउन भी है, सीरियस एडजेक्टिव है, सीरियसनेस नाउन है। तो कॉम्प्रिहेंडेड द सीरियसनेस, आर्टिकल के बाद में वैसे भी नाउन आता है, देख के कर सकते हो। अर्ज्ड वर्ब है, रेलेवेंट का यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं बनना है। करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। द सेटलमेंट इन द वेयर अलाउड हिम टू assert his authority further attack disciples, डिसाइपल्स की पहला ही है, DISCIPL, ई नहीं होता यहाँ पे, ई नहीं होता, सब में ई दे रखा, ही नहीं होता। आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट करेक्टली यूजेस द सुपरलेटिव फॉर्म इन अ रैंकिंग कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, सुपरलेटिव बताना है। अमंग द शॉर्टेस्ट हैरिस रिमेन द हाईएस्ट, हायर रैंक नहीं आएगा, हाईएस्ट रैंक आ सकता है, मोस्ट हाईएस्ट नहीं होता है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? अमंग द शॉर्टलिस्टेड वेंडर्स हेलिक्स रिमेन्ड हाईएस्ट रैंक फर्म आफ्टर द फाइनल ऑडिट। अमंग द शॉर्टलिस्टेड वेंडर्स हेलिक्स रिमेन्ड द हाईएस्ट। अच्छा हाँ, आर्टिकल भी तो आएगा, तो ये ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि आर्टिकल भी आएगा, द हाईएस्ट रैंक फर्म आफ्टर द फाइनल ऑडिट। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैव सबमिटेड, भाई ईच ऑफ द स्टूडेंट हैड सबमिटेड आएगा, ये वाला भाई तो मतलब कॉमन है इतना। The economist argued that inflation rates are likely to remain stable unless there there will be significant changes in the global energy price. Error बताना है। तो the economist argued that the inflation rates are likely to remain stable. तो the economist argued that the inflation rates, सही है, are likely to remain stable, are likely to remain stable, सही है, unless there will be significant changes। भाई are likely to remain stable unless there विल बी इन ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस, फोर्थ में भी नहीं है तो थर्ड में होना चाहिए मेरे हिसाब से। यहाँ पे देयर विल बी सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा द इकोनॉमिस्ट एर्ग्यूड दैट इन्फ्लेशन रेट्स आर लाइकली टू रिमेन स्टेबल अनलेस देयर आर गोइंग टू बी सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस, ऐसे बनेगा, विल बी तो नहीं आएगा यहाँ पे। करेक्ट यूज ऑफ फ्यूचर टेंस बताना है। सिंस यू आर फीलिंग अनवेल, आई विल टेक केयर, ठीक है, आई विल टेकिंग केयर नहीं है, आई विल टू टेक केयर गलत है, आई विल बी टू केयर गलत है, तो पहला ऑप्शन आंसर है, ठीक है, आई विल टेक केयर ऑफ द एंटायर प्रेजेंटेशन ऑफ टुमारोज मीटिंग। हाँ यार, इंग्लिश आसान लग रही है मुझे, इतना हमने अभी तक पढ़ा है। क्विसेंट, क्विसेंट, क्विसेंट कैसे किया था कि क्वाइट रहता है, एंटोनी बताना है। इनर्ट सिनोनिम हो गया, पैसिव सिनोनिम है, डर्टी, डर्टी से तो मतलब ही नहीं है। डायनामिक, डायनामिक जो मतलब एक्टिव है, डायनामिक जो चेंज होती रहती है। इनर्ट और पैसिव, भाई दो ऑप्शन तुमको दिख रहे हैं यहाँ पे, दोनों दोनों सिनोनिम है। डायनामिक इनका अपोजिट है, तो उसी तुम ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। और क्विसेंट का मतलब होता है थोड़ा क्वाइट, मतलब क्वाइट से याद कर रखा मैंने क्विसेंट को, उसका एंटोनिम पूछा है। सेलेक्ट था स्पेलिंग दैट इज करेक्ट। अच्छा लिक्विडिटी की स्पेलिंग पूछी है, डबल टी नहीं होता है, ए नहीं आता है, और यू पहले आता है, तो ये ऑप्शन आंसर है। द वुमन आस्क्ड द शॉपकीपर इफ ही कुड गिव हर सम चेंज। द वुमन आस्क्ड द शॉपकीपर इफ ही कुड गिव हर सम चेंज, कैन यू गिव मी सम चेंज, द वुमन सेड टू द शॉपकीपर। वुड यू गिव मी सम चेंज, द वुमन सेड टू, वुड यू गिव मी सम चेंज, विल यू गिव मी सम चेंज, विल तो नहीं आएगा, कुड आ रहा है तो विल तो नहीं आएगा, शुड यू, शुड भी नहीं आएगा, वुड यू गिव मी सम चेंज, कैन यू गिव मी सम चेंज। करते हैं भाई, बढ़ते हैं आगे। दे शेयर अ ट्रूली रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। रेसिप्रोकल का मतलब होता है जो
रिलेटिव होती है, मतलब कोरिलेटिव कोरिलेटिव होना चाहिए, सेम नहीं होता है, डिफरेंट नहीं होता है। दिस आर ट्रूली रेसिप्रोकल रिलेशन, मतलब एक दूसरे से रिलेटेड है। ऑपोजिट नहीं आएगा, वो मैथ्स में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, बट वो अपोजिट नहीं होते हैं। जैसे 5 का अपोजिट 1/5 नहीं होता, 5 का अपोजिट -5 आएगा। तो कोरिलेटिव रहेगा ये। फोर वर्ड का क्यों इनकरेक्टली स्पेल्ड? भाई कितनी स्पेलिंग पूछी है? अनकंट्रोलेबल सही है। इंटरलोक्यूटर, इंटरलोक्यूटर, लोक्यूटर, प्रेज, प्रेज होता है ना, PRAISE, नॉट CE, तो ये गलत है। अनएंडिंग ठीक है। इंटरलोक्यूटर भी आई थिंक ठीक ही होगा। प्रेज की स्पेलिंग गलत है। द फर्म वाज क्रिटिसाइज्ड फॉर इट्स प्राइवेसी पॉलिसी बाय द गवर्नमेंट, एक्टिव फॉर्म बनाना है। तो वॉज क्रिटिसाइज्ड है, तो सिर्फ क्रिटिसाइज्ड आएगा, बस एक ही ऑप्शन में। द गवर्नमेंट क्रिटिसाइज द फर्म फॉर इट्स प्राइवेसी, एड नहीं आएगा, वॉज नहीं आएगा, और सिर्फ क्रिटिसाइज नहीं आएगा। ये है read the sentence first and find the most logical order of the part given between 1 and 6. Space exploration had advanced rapidly in recent decades. अच्छा, उसके बाद पी क्यू आर चालू हुआ, तो स्पेस एक्सप्लोरेशन हैड एडवांस रैपिडली इन रिसेंट डिकेड्स। उसके बाद क्या कहते हैं, दीज मिशंस, पी से स्टार्टिंग नहीं हो सकती, गलत है। आर या फिर क्यू से, क्यू से करते हैं। स्पेस एक्सप्लोरेशन हैड एडवांस रैपिडली इन रिसेंट डिकेड्स, प्राइवेट कंपनीज आर इन्वेस्टिंग हेविली इन स्पेस टेक्नोलॉजी। क्यू से स्पेस एक्सप्लोरेशन एडवांस रैपिडली इन रिसेंट डिकेड्स। अच्छा, आर से बनाते हैं। सेवरल कंट्रीज हैव लॉन्च्ड एम्बिशियस स्पेस प्रोग्राम्स, सेवरल कंट्रीज हैव लॉन्च्ड एम्बिशियस स्पेस प्रोग्राम्स, आर से बेटर साउंड कर रहा है। बट क्यू से भी देख लेते हैं। प्राइवेट कंपनी इन्वेस्टिंग हेविली इन स्पेस टेक्नोलॉजी, और सेवरल कंट्रीज हैव लॉन्च्ड एम्बिशियस स्पेस प्रोग्राम्स। क्यू के बाद आर, लॉजिक तो बना रहा है। सेवरल कंट्रीज हैव लॉन्च्ड एम्बिशियस स्पेस प्रोग्राम्स, साइंटिस्ट होप दीज डेवलपमेंट्स विल इनेबल फ्यूचर ह्यूमन मिशंस। साइंटिस्ट ऐसा बिलीव करते हैं कि दीज डेवलपमेंट विल इनेबल फ्यूचर ह्यूमन मिशंस, जो ठीक है। और फिर पी, दीज मिशंस इंक्रीज अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिस्टेंट प्लैनेट्स। इनेबल फ्यूचर ह्यूमन मिशंस एंड दीज मिशंस हैव इंक्रीज अवर अंडरस्टैंडिंग। तो ये तो होंगे ना फ्यूचर में, तो उसके बाद पी, दूसरा आर से बनाते हैं। सेवरल कंट्रीज हैव लॉन्च्ड एम्बिशियस स्पेस प्रोग्राम्स, प्राइवेट कंपनीज आर इन्वेस्टिंग हेविली इन स्पेस टेक्नोलॉजीज। आर के बाद क्यू बनाया। पी, दीज मिशंस हैव इंक्रीज अवर अंडरस्टैंडिंग। आर क्यू के बाद पी लॉजिक नहीं बना रहा है। आर एस बनाते हैं। सेवरल कंट्रीज हैव लॉन्च्ड एम्बिशियस स्पेस प्रोग्राम्स, साइंटिस्ट होप द डेवलपमेंट्स विल इनेबल फ्यूचर ह्यूमन मिशंस। ठीक है। दीज मिशंस हैव इंक्रीज अवर अंडरस्टैंडिंग, सच प्रोग्रेस पी के बाद में। भाई क्यू आर एस पी पे बटर साउंड कर रहा है, वो देखते हैं क्या है इसका। टाइम का तो बचा नहीं, ये करते हैं। For several months, the municipal authority proudly advertised a newly renovated public park in our town. Newspaper carried photographs of colorful flower beds, clean walking paths, and modern recreational facilities. Local officials described the project as a major step towards improving the quality of life for residents. Curious to see the changes, I visited the park one weekend. At first glance, the park appeared attractive. However, a closer look revealed a different reality. Many of the flower beds were poorly maintained, with weeds growing among the plants. Several benches were damaged, and some of the newly installed lights did not function at all. The children's play area, which had been highlighted in promotional materials, contained broken swings and rusted equipment. Litter was scattered across several sections of the park, despite signs urging visitors to keep the area clean. What disappointed me most was the contrast between the official claims and the actual condition of the park. Considerable resources had clearly been invested in the project, yet the lack of proper maintenance undermined its purpose. A public space can benefit a community only when it is cared for consistently, not merely showcased during its inauguration. Unless greater attention is given to upkeep and accountability, such projects are unlikely to deliver the long-term benefit that citizens deserve. तो पूछा कि कौन सा सबसे अप्रोप्रिएट फैक्ट है इसमें से, तो ऑल द फैसिलिटी इन द पार्क वर फंक्शन प्रॉपर्ली, ना द कंडीशन फुल्ली मैच इन फंक्शन के, ना द अनफाउंड एविडेंस ऑफ पुअर मेंटेनेंस इन द पार्क। तो पहला वाला था इसका। which are the following most suitable title for the person? The benefit of public park, appearance without maintenance, a history of urban development, the importance भाई appearance without maintenance होना चाहिए। इसमें से कौन सा इंफरेंस परसेप्शन निकाल सकते हैं? तो नरेटर बिलीव द पब्लिक प्रोडक्ट रिक्वायर कंटिन्यूअस मेंटेनेंस टू रिमेन इफेक्टिव, यही तो बात कर रहा है। नरेटर बिलीव पब्लिक पार्क शुड बी परमानेंटली क्लोज, ना म्युनिसिपल अथॉरिटी इंटेंट द पार्क, नहीं। रेनोवेशन प्रोजेक्ट शुड नॉट बी, ऐसा भी नहीं।
व्हाट इज द टोन ऑफ द नरेटर इन द गिवन पैसेज, ह्यूमर सार्कास्टिक है नहीं है, इमोशनल नॉस्टैल्जिक है नहीं है, क्रिटिकल एंड कंसर्न है, क्रिटिकल ही है, एंड ऑफ बता रहा है चीजें, सेलिब्रेट नहीं कर रहा है कुछ भी, नॉस्टैल्जिक कोई पुरानी बातें नहीं कर रहा है, ह्यूमर सार्कास्टिक नहीं है। अंडरमाइंड का सिनोनिम बताना है। शोकेस ड्यूरिंग इट्स इनोवेशन क्या है, अंडरमाइंड कहाँ आता है, इधर ही आएगा ना कहीं पे। हाँ, प्रॉपर मेंटेनेंस है, अंडरमाइंड इट्स पर्पज, लैक ऑफ प्रॉपर मेंटेनेंस, तो मतलब अंडरमाइंड का मतलब इनहेंस्ड नहीं, इस्टेब्लिश्ड नहीं, रिजर्व नहीं, वीकेंड, वीक कर रहा है चीजें। इसका तो ठीक है लगा देते हैं, इसका देख लेते हैं, वुमन आस्क्ड शॉपकीपर ही कुड गिव हर सम चेंज, कैन यू गिव मी सम चेंज, कैन का कुड, कैन का वुड बनता है ना, इफ ही वुड गिव हर सम चेंज, वुड यू गिव मी सम चेंज, तो वुमन से टू शॉपकीपर यार, क्योंकि हम वुड का यूज ना कई बार सिर्फ फ्यूचर का पास्ट बनाने के लिए नहीं करते हैं, कई बार हम विल का सिर्फ वुड बनाने के लिए नहीं करते हैं, कई बार हम पोलाइटली बोलने के लिए भी यूज करते हैं। तो अगर वुड यू गिव मी सम चेंज के साथ जाएं, कैन यू गिव मी सम चेंज, तो वुमन सेड टू द शॉपकीपर, यार दोनों ऑप्शन कंफ्यूजिंग डाल रखे हैं, डायरेक्ट स्पीच में बनाना है। वुड यू गिव मी सम चेंज का अगर हम इनडायरेक्ट बनाएंगे, तो इफ ही कुड गिव मी सम चेंज, हाँ अगर हम ये वाले को अगर हम एक्टिव मान के चल, मतलब डायरेक्ट स्पीच मान के चलें, वुड यू गिव मी सम चेंज द वुमन सेड टू द शॉपकीपर, तो इसका अगर हम इनडायरेक्ट बनाएं, तो इनडायरेक्ट में वुड जो जब हम पोलिटिकली यूज करते हैं तो उसके लिए यही आता है, कुड आएगा, मतलब जब पोलिटिकली के लिए यूज करते हैं तो खाली हम इनडायरेक्ट बनाएंगे, तो दे सकते हैं वो, ही कुड गिव, तो मतलब मैं यहाँ पे पोलिटिकली के लिए कुड आएगा, वुड लगाऊंगा मैं तो इसमें। आगे देखते हैं भाई इसमें कितने सही हुए हैं। ओवरऑल पेपर का लेवल मुझे आसान लगा इस बार का, तो मतलब मेरे हिसाब से इसमें जीएस भी मुझे आसान लगी है, तो जितना मुझे लग रहा है कि इसमें मार्क्स तो 150 प्लस आने चाहिए। कि देखते हैं कैसा स्कोर बना है इसमें। 173.5, रीजनिंग में सारे सही है, इंग्लिश में दो गलत हो गए हैं फिर भी, ये देखने पड़ेंगे इंग्लिश में। एक क्वेश्चन मैथ्स में भी गलत करा है, यार 21 अटेम्प्ट करे थे। जीएस काफी अच्छी हुई है, यार जीएस आसान भी पूछी थी थोड़ा। रीजनिंग में सारे सही हुए हैं, भाई रीजनिंग आसान थी, रीजनिंग 50 आउट ऑफ 50 आराम से स्कोर करा सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर मैं इसे मान के चलूँ तो मतलब 45 प्लस तो आप ला ही सकते हो यार, मतलब ये सबके लिए इसमें, जो बिगिनर्स वो भी भाई 45 तक स्कोर कर सकते हो आप इसमें। और जीएस की बात करूँ तो भाई जीएस में भाई ना बड़े आराम से बोल सकते हो, 25 मार्क्स तो बड़े आराम से लेके आ सकते हो। अरे दो गलत हुए हैं इसमें, 20 सही हुए हैं, 22 अटेम्प्ट करता, मतलब नॉर्मली मैं इतने अटेम्प्ट करता नहीं हूँ, बट इनकी जीएस मुझे आसान लगी तो मैंने अटेम्प्ट कर दी इतनी। भाई मैथ्स में मैंने 21 करे हैं, और जितना मुझे लगता है कि 20 कैलकुलेशन की दिक्कत आ सकती है, तो बहुत लोगों को तो 18, मतलब 36 नंबर तो लाए जा सकते हैं इसमें, 18 क्वेश्चन तो करे जा सकते हैं इस मॉक में। और यार ये दो सीरीज पता नहीं कहाँ कर दी है मैंने, बट इन दोनों सीरीज को अगर हटा के अगर मैं बात करूँ तो ओवरऑल पूरा आसान पेपर का लेवल था। तो 45 जितना मैंने स्कोर किया उतना भी नहीं मान के देता हूँ, मैं मान के देता हूँ 42 स्कोर, इतना कर सकते थे आप इसमें। तो 5 5 10 6 16, 2 18, 4 2 6, 4 10, 3 13, 110, 148, मतलब मैं कहने का मतलब ये है कि 140 से 150 के बीच में आप इस मॉक में बड़े आराम से स्कोर कर सकते थे। मेरा इसमें स्कोर इसलिए अच्छा बन गया है क्योंकि मेरी जीएस अच्छी हो गई है, कि मैंने सिर्फ 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे, मुझे 20 सही हो गए हैं, सिर्फ दो ही गलत हुए हैं मेरे, इस वजह से मेरा स्कोर अच्छा बना है। और क्योंकि जीएस ऐसी थी कि जो करी जा सकती थी, कुछ में ऑप्शन एलिमिनेशन भी लग रहा था, बाकी इसका एनालिसिस तो भाई अवेलेबल होता नहीं है, तो वो मैं आपको प्रोवाइड नहीं करा पाऊंगा। बाकी आई होप आप लोगों को ये सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। बाकी आप लोगों का कैसा किस स्कोर रहता है आप कमेंट्स में बता सकते हैं। तो चलिए इस मॉक को यहीं पर खत्म करते हैं।